दुआ है आपका इल्म आपको फ़ायदा दे, आसानियाँ कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएं। आज हम नेसेट्स का पार्ट 2 देख रहे हैं। नेसेट्स के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया क्या था कि नेसेट्स हैं क्या, इनका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को कैसे अगर इनहिबिट करेंगे तो क्या कैसे इनहिबिट करेंगे। नेसेट्स की हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी पायरेटिक इफेक्ट, एनर्जेसिक इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये एनर्जेसिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनका एनाल्जेसिक इफेक्ट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। गाउट के केस में हम इनको यूज़ करते हैं नेसेट्स को। गाउट में जिस तरह हमने अपनी वीडियोस में बताया था कि गाउट में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं हमारे जॉइंट्स में, किडनी में, तो फिर हमारी बॉडीज़ के जो एंटीबॉडी होते हैं वो इन सोडियम यूरेट क्रिस्टल को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करते हैं और ल्यूकोट्रीन्स का रिलीज होता है और ल्यूकोट्रीन्स के रिलीज की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की जाए तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के हेल्थी सेल्स के अगेंस्ट अटैक करेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट गाउट में और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है। जनरल कंडीशन में हेडेक, सर में दर्द, आर्थरालगिया मतलब के पेन इन ज्वाइंट, मयालगिया पेन इन मसल, इन कंडीशन में भी ये यूज़ होता है। और साथ में पेन काज बाय मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर, तो इस केस में भी नेसेट्स को यूज़ किया जाता है। जब हम नेसेट्स को ओपियाइड के साथ एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, एक पर्सन ने उसको आपने नेसेट भी दिया और साथ में ओपियाइड भी दिया, तो दोनों का इफेक्ट क्या है, पेन को ख़त्म करना। तो फिर अगर आप 2 मिलीग्राम नेसेट दे रहे हो तो आप 1 मिलीग्राम फिर मिसाल के तौर पे ओपियाइड दोगे, ओपियाइड की कंसंट्रेशन को आप कम कर दोगे। स्पेरिंग इफेक्ट ये ओपियाइड्स के प्रोड्यूस करेंगे। साथ में एंटीपायरेटिक इफेक्ट हम नेसेट्स से मिलेंगे और कार्डियोवेस्कुलर एप्लीकेशन भी हमें मिलेगी। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब ये इनके एप्लीकेशन कैसे मिलेगी, ये कॉक्स-1 को इनहिबिट कर देंगे। जब कॉक्स-1 को इनहिबिट करेंगे तो थ्रोम्बोक्सेन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। थ्रोम्बोक्सेन जब कम होगा तो इसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कम होगी और प्लेटिलेट की एग्रीगेशन भी कम होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके एडवर्स इफेक्ट। तो इनका जो फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है वो है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इनकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होता है। भला वो कैसे, कि जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से कॉक्स-1 स्पेशली इसकी कंसंट्रेशन जब कम हुई, तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम हुई तो थ्रोम्बोक्सेन की कंसंट्रेशन ये कम होगी। जब थ्रोम्बोक्सेन की कंसंट्रेशन कम हुई तो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन कम हुई। जब प्लेटिलेट की अब एग्रीगेशन कम होगी तो मतलब कि अब ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है। अगर हम रीनल पे ये देखें कि नेसेट्स की वजह से रीनल पे क्या इफेक्ट होगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये रीनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं, मेंटेन करती हैं। जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, ये इनहिबिट हो गए, तो फिर उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो नॉर्मल मेंटेन नहीं रहेगा। एक और रीनल इफेक्ट इनका यह है कि जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट कम होगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट डिक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट बॉडी में सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी। इसकी वजह से बॉडी में इडीमा होगा। इडीमा का मतलब यह कि बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वो है कार्डियक पे। जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया तो उसकी वजह से कॉक्स-2 की इनहिबिशन होगी। कॉक्स-2 की इनहिबिशन हुई तो उसकी वजह से प्रोस्टासाइक्लिन की इनहिबिशन होगी। प्रोस्टासाइक्लिन की इनहिबिशन की वजह से स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये एक और एडवर्स इफेक्ट है जो कि कार्डियक है। एक और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वो आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड। जब आपने नेसेट को एडमिनिस्टर किया उसकी वजह से कॉक्स-1 की इनहिबिशन हुई। कॉक्स-1 की इनहिबिशन मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल
प्ले कर रहा है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन हुई, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हुआ, तो मतलब कि अब म्यूकस प्रोडक्शन भी कम होगी। म्यूकस प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो एसिड सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है कि जिनमें ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। रीनली अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो रीनल ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा, रिटेंशन होगी सोडियम वाटर की। कार्डियक इफेक्ट की बात करें तो उसमें स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं।